तभी तो नाम है, क्योंकि उनका काम है डंके की चोट पे। आप योगी जी को समर्थन करती हैं मतलब? मैं योगी मोदी दोनों को सपोर्ट करती हूँ, पूरी बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ मैं। राहुल गांधी तो बस पूकी है, वो बस पूकी है, बस वो क्यूट है, उसको पता नहीं उसको क्या करना है। उसकी मीम्स ही बनती है क्यूट क्यूट सी। अच्छा। मुस्लिम है तो इसे सजा दो और हिंदू है तो इसे माफ कर दो। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। तो हेमंती कहाँ से आए हैं? RK पुरम। अच्छा ये बताइए, मोदी जी को आज देखना है, कैसे लगता है मोदी जी? क्या काम वाम कर रहे हैं? कुछ ऐसी सब है? सब अच्छे कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी हाँ, बहुत क्या अच्छा काम काम अच्छा कर रहे लगता हैं। क्यों आगे के जनता के लिए, लेडीजों के लिए राशन, हर चीज, पहचान पत्र, हर चीज बना रहा है। हमारा रोड यूपी में भी योगी जी कर रहे हैं, दिल्ली में भी मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा, गरीबों को आवास दिला रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, बाथरूम लैट्रिन सब बनवा रहे हैं। मतलब काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है, बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। अच्छा। तो योगी जी को भी पसंद करती हैं? हाँ, योगी जी हम बनारस से हैं। बनारस से हैं। हाँ, कैसे लगते हैं योगी जी? योगी जी तो अच्छे लगते हैं, ऐसे ही होनी चाहिए आगे के लिए भी। हाँ, और बाबा का जलवा तो पूरे भारत में, बनारस हो या फिर साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, चारों तरफ ही बाबा का जलवा है। अच्छा। जरूरी थोड़ी है कि यूपी के लोग ही बाबा को पसंद करते हैं। दिल्ली में भी बाबा का जलवा है, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हम मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। और मोदी जी के बाद हमको एक तरह से हमारा सपना हो जाता है कि अगले जो प्रधानमंत्री बने योगी जी आए, क्योंकि अभी जो हम है सेफ और इंडिपेंडेंट हर जगह घूम रहे हैं। लेकिन जो दूसरी गवर्नमेंट पार्टी आती है वो ज़्यादातर मुस्लिम पार्टी को सपोर्ट करती है। अगर हम उनसे कुछ भी अपने इंडिपेंडेंस के लिए कहेंगे तो आगे वो हमें बुर्का बना के छोड़ देंगे, आगे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम तान्या है। क्या करती है? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? क्या मैं कॉलेज जाती हूँ, फर्स्ट ईयर में? अच्छा, आपने कहा कि योगी जी का जलवा उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में है, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कौन सा काम उनका पसंद आ गया कि उनका जलवा पूरे भारत में होने लगा? बाबा का काम है तभी तो नाम है, क्योंकि उनका काम है डंके की चोट पे। वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अपने विपक्षी पार्टी से भी डरते नहीं हैं, और वो कोई भी चीज़ है जो छुप के या प्लानिंग से कभी नहीं करते हैं। वो जो भी, अगर वो कुछ भी चीज़ होता है कि जो कानून के नियम के खिलाफ है, अगर वो भी करेंगे ना तो वो भी डंके की चोट पे कहते हैं। उनने कहा है अपने एक इंटरव्यू में कि अगर आपको कोई एक चाटा मारता है तो आप क्या करोगे, तो उस पे उनका सामने वाले का आंसर आता है कि हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। तो बाबा ने एक नॉर्मल जो इंसान होता उनकी जगह अपने आप को रख के बोला कि नहीं, आप ऐसा करोगे नहीं। अगर आप सक्षम होगे तो उसे वहीं पे चाटा उल्टा मारोगे, और अगर नहीं सक्षम होगे तो घर पे जाओगे और अपने बीवी बच्चे तक किसी से नहीं बताओगे, क्योंकि उसमें आप अपमानित महसूस करोगे। लोग कहते हैं कि विपक्ष आरोप लगाता है कि योगी जी जो हैं वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो डराते हैं, धमकाते हैं? क्या लगता है? नहीं, योगी जी बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। उन्होंने आज तक अपने एक भी बातचीत में या किसी भी संबोधन देते हुए जनता को कभी ऐसा नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम। वो हमेशा गलत के खिलाफ खड़े हुए हैं। उनने कभी भी किसी ने कुछ गलत काम करा है तो उनने सज़ा दिलवाने से पहले ये नहीं देखा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। वो सिर्फ उसका जो भी उसने गलत किया है कानून के हिसाब से, जो भी वो गलत है वो उसको देखते हैं। उससे न्याय मिलने से पहले वो ये नहीं देखते कि मुस्लिम है तो इसे सजा दो और हिंदू है तो इसे माफ़ कर दो। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, तो इसलिए वो हिंदू मुस्लिम तो कभी करते ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई सही है, भले ही वो मुस्लिम हो, तो वो पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर वो गलत है, अगर हिंदू गलत है तो वो पूरा विरोध करते हैं उसका। तो एक हिंदू मुस्लिम की वो कभी बात। बाबा जी के एक बुलडोजर से सुना होगा कि बाबा जी बुलडोजर चला देते हैं, तो बुलडोजर पे क्या कहेंगे? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर तो बंद हो जाना चाहिए, बुलडोजर चलना नहीं चाहिए। नहीं, बुलडोजर तो अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो सही ही कर रहे होंगे। तो आप योगी जी को समर्थन करती हैं मतलब? मैं योगी मोदी दोनों को सपोर्ट करती हूँ, पूरी बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे एरिया में जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता है वो सब अपनी जगह पे बहुत बेस्ट कर रहे हैं। मेरी नानी है, बनारस में रहती है, वहाँ पे भी बेस्ट कर रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं कि हम ये गलत है वो गलत है, लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी टॉप पे है, क्योंकि वो अपने काम से उसका नाम बना है। वो कोई हम उसके बीजेपी के वैसे कट्टर सपोर्टर नहीं है कि वो गलत काम करेगी हम तब भी उसका साथ दे रहे हैं। वो अच्छा कर रही है, हम तभी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी तो बस पूकी है, वो बस पूकी है, बस वो क्यूट है, उसको पता नहीं उसको क्या करना है। उसकी मीम्स ही बनती है क्यूट क्यूट सी। अच्छा, मीम्स बनती है। उसको तो मतलब कोई हेट भी कैसे करे, उसकी मीम्स इतनी बन जाती है, उसको हेट भी नहीं कर सकते, सपोर्ट भी नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, उसकी भाई क्या कहना चाह रहे थे? देखो, जो हमारे
हिंदू हृदय सम्राट आदित्य योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो भाई मैं तो कहना चाहता हूँ 110 करोड़ जनता से, भाई प्रभु श्री राम ने उनको भेजा है तो समझ जाओ भाई, कई सदियों बाद ऐसा नेता आया है भाई, योगी आदित्यनाथ जी भाई, जो हमारे आने वाले फ्यूचर हैं, प्रधानमंत्री हैं और वो देश के रक्षक हैं। ठीक है, तो हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ सभी माताओं बहनों से, सभी हिंदू समाज के बहन बेटियों से और सभी कट्टर सनातनी भाइयों से, भाई बटो मत, कटो मत, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो जो बयान दिया था उन्होंने आगरा में कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन, तो उस जो बयान को ना अपने दिमाग में डाल लो और जागरूक हो जाओ। और मेरी बहन बेटियों, मत पड़ो किसी अफजल और अब्दुल के चक्कर में, अपना धर्म का ज्ञान जानो, अपना शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान जानो, माता पिता का बात मानो। ठीक है, ना कोई सरकार आती है, ना कोई पुलिस प्रशासन आती है, ना सुप्रीम कोर्ट आती है। अगर खुद जागरूक हो जाओगे ना तो सरकार तभी सपोर्ट करेगी तुम्हें, योगी जी तभी एक्शन लेंगे। अगर तुम जागरूक हो नहीं, तुम जा रहे हो कट मरने के लिए, प्रशासन परेशान, लड़के के घर वाले परेशान, लड़की के घर वाले परेशान और हम जैसे योद्धा परेशान, जो दिन रात हम धरातल का कार्य करते हैं, गौ माता की सेवा भी करते हैं, बहन बेटियों की रक्षा भी करते हैं। जो बहन बेटी को कोई भी अब्दुल लब जिहाद में छल प्रपंच से फंसा लेता है तो उसको छोड़ने का हम जैसे कट्टर सनातनी भाई करते हैं।